समय बिताना और एक बार फिर नया बल। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर की और अपने मन की आंखों को लगाएं प्रियो। वो महिमा के सिंहासन पर विराजमान पिता जो पल पल अपने बेटा बेटी को निहारता है, हमारा ख्याल रखता है प्रियो, वो परमेश्वर। आइए प्रियो, वो प्रेमी परमेश्वर को, वो दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर को हम एक मन होकर के आत्मा की सच्चाई से, हृदय की गहराई से वो हमारे पिता को हम धन्यवाद दें। धन्यवाद दें प्रियो, इस समय जो समय हमको परमेश्वर की ओर से मिला है, इस समय में हम धन्यवाद दें पिता को। कहे पिता जो आपका विशेष अनुग्रह हम पर हुआ है, इसके लिए हृदय से हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपकी बड़ी दया के लिए जो हमारे जीवनों में हमेशा बनी रहती है पिता परमेश्वर, वो बड़ी दया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपके अनोखे प्रेम के लिए जब रोमियो 5:8 आयत हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्रूस पर बहते हुए लहू को जब हम देखते हैं पिताजी, संसार में, आकाश के नीचे, पृथ्वी पर, वो सिर्फ वो ही प्रेम हमारे लिए अनोखा है, निस्वार्थ है और अनंत प्रेम है। पिता परमेश्वर, हम सब आपके बेटा बेटी मिलकर एक मन होकर के इस समय पिता आपके अनोखे प्रेम के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिताजी, विलाप गीत 3:23 वचन के अनुसार आपकी दया हमारे जीवनों में प्रतिदिन नई होती है पिता, और निश्चय आज भी नई दया के कारण ही प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिताजी। इस समय जब आपके बेटा बेटी हम आपकी उपस्थिति में ये थोड़ा समय जब पिताजी आपके साथ बैठकर बिताना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप अपने सिंहासन को हमारे हृदयों में, हमारे परिवारों में और इस सभा में इस समय लगाइए, ताकि एक बार फिर पिताजी हम आपके साथ बैठकर आनंदित हो सके, आपके साथ ये समय बिताकर एक नया बल पा सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, जितने भी आपके बेटा बेटी इस समय प्रभु हम ऑनलाइन एक मन होकर के आपकी ओर निहारते हैं, हम हरेक के शरीर प्राण आत्मा में नया बल दीजिए। एक बार फिर प्रभु हमारी जिंदगी की उदासी, निराशा, तमाम गुनगुनापन जाता रहे, और एक बार फिर हम याओं के साथ नया बल पाकर प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी बड़ाई। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामय नाम में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन कबूल कर मेरे आसमानी बाप। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, हम आनंदित होकर के परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएं और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। हालेलुया। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह।
हमारे दिल का अजीज हमारा मसीह है। हालेलुया। हमने दिल से गाया प्रियो, इस दिल का मालिक मेरे मन का स्वामी तो प्रभु यीशु है, जो दूर से मेरे विचारों को समझ लेता है। हालेलुया। और प्रियो, जब दिल से हम उस खुदा की ओर अपने दिल को लगाते हैं और जो दिल से रिश्ता उस खुदा के साथ हमारा होना चाहिए वो रिश्ता होता है, जब उन आश्चर्य कर्मों का हमारे जीवनों में जब हम याद करते हैं प्रियो, हालेलुया, अवर्णनीय है, अनगिनत है, अद्भुत है। हालेलुया। आइए प्रिय सीरीज को गाएं और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। हमसे वर्णित न जाए मसीह तुम्हारी। हालेलुया। हम सब जानते हैं प्रिय इस बात को, आकाश के नीचे पृथ्वी पर जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम, उस नाम की महिमा का वर्णन अवर्णनीय है। हालेलुया। अथा प्रियो, उसकी कोई सीमा नहीं है। आइए उस गीत को गाएं, दिल से इस गीत को गाएं, परमेश्वर की ओर देखते हैं। हमसे वर्णित न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे वर्णित न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मोक्ष पदार्थ लाए,
और भी कहता है इस बात को, जो कल्पना तूने मेरे लिए किया है प्रभु वो अद्भुत है। Praise the और उनको Lord. मैं गिनना चाहता हूँ लेकिन बालों के किनको के समान है, उनकी गिनती नहीं कर Yes, Lord. हालेलुया। प्रिय, आज उसी जगह हम हैं, हमारे लिए भी जो कल्पना परमेश्वर ने किया है हम गिन नहीं सकते। अद्भुत योजनाएं हैं। Yes, yes. और हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और इसी योजना के तहत परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई थी, उसी योजना के तहत प्रियो आज के दिन 2022 26 सितंबर ये समय जो हम ऑनलाइन प्रेयर करते हैं, इस समय में परमेश्वर ने एक अद्भुत आशीष हमारे लिए रखी है कि आगरा से परमेश्वर अपने दास दासी को हमारे बीच में लाए हैं। और क्रोस बिफोर क्राउन पेज पर और जय मसीह ग्रुप पर जब आज परमेश्वर के बेटा बेटी जब हम सब एक मन होकर के बैठे हैं, परमेश्वर को ये भाया है कि इस समय वो अपने दास दासी के द्वारा हमसे बात करेंगे और हमारे जीवन में आशीष देंगे। Amen. और ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि परमेश्वर अपने दास दासी को, परमेश्वर को ये भाया कि आज परमेश्वर के दास दासी इस भवन में हमारे बीच में आकर Amen. परमेश्वर का Praise the वचन Lord. Thank you, Lord. आइए हम सब अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग से हमारे लिए परमेश्वर ने दिया, हमारी आत्मिक रोटी बड़े आनंद के साथ हम ग्रहण करें। और Amen. इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद, Yes, Lord. परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के दास दासी को मैं परमेश्वर के हाथों में देती हूँ, उनके मुंह को छू ले और हम सबको आशीषित वचन को बांटे हमारे बीच। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना सुन कबूल कर मेरा आस्था निभा। Amen. सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर आज मुझसे हमसे क्या चाहता है? हालेलुया। Praise the Lord. और मेरे साथ आप निकालें पढ़ने के लिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 25 पद से लेकर 33 पद तक। लेकिन आज हम मनन करेंगे सिर्फ दो चीजों पर, 2 वर्सेस पर 27 और 33 पद पर। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में आगे चले, खुदा की वाणी को सुने, खुदा आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं क्राउन बिफोर पेज पर तो हूँ, लेकिन सबसे बड़ी उत्तम बात यह है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों अपनी अजीज बहन ललिता सामरिया जी और उनके हस्बैंड हमारे अजीज भाई और उनके बच्चे और उनके परिवार के साथ, उनकी कलीसिया के साथ आज मैं रूबरू हो सका हूँ। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ही है जो हमें मिलाता है। परमेश्वर की योजना थी कि आज की तारीख में जो तारीख परमेश्वर ने निश्चित की थी 26 सितंबर 2022 में, आज तक इस परिवार से मिला नहीं। इस परिवार में हम जुड़े नहीं, आत्मिक रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन रूबरू हम नहीं आमने सामने आ पाए। लेकिन परमेश्वर ने आज एक ऐसी योजना तैयार करी कुछ महीने पहले। ये परमेश्वर की योजना थी कि हम इस परिवार के साथ परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए मिल सकें। हालेलुया। बड़े आदर दिया उन्होंने, बड़ा प्यार दिया। और ये प्यार ऐसा नहीं, ये परमेश्वर का प्यार, ये परमेश्वर की मोहब्बत जो उनके और हमारे बीच में। हालेलुया। धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो अपने होने के बाद, उनके रिश्ते होने के बाद भी अपने नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं हमेशा इस बात को शेयर करता हूँ कि मेरे कोई भाई बहन नहीं, लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे हर शहर में नहीं, देश और विदेश में भी भाई बहनों को पता कर दिया है। आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर क्या सोचता है मेरे और आपके लिए, ये मैं और आप नहीं जानते। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक उत्तम बातों के लिए।
और मैं बहन के लिए धन्यवाद देता हूँ, उनके पति, हमारे भाई, उनके तीनों बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अजमेर शहर में इस जगह उनको स्थापित किया है और उनकी परमेश्वर की जो योजना है उनको यहाँ स्थापित करने की कि वो यहाँ पर परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की बातों को, जो परमेश्वर का बीज है उसको फैला रहे हैं, उसकी खेती को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आज बहुत आनंदित हूँ मेरे प्रियो, बहुत आनंदित हूँ। इस आनंद को आप मुझसे कहें कि मैं शब्दों में बयान करूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये अद्भुत प्रेम, ये परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु ही है जो हम सबको मिलाने वाला है। हालेलुया, और उसकी योजना को मैं और आप नहीं जानते। आज का समय निश्चित था मेरे प्रियो कि मैं और मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड इस परिवार में अपने अजीज, अपने प्यारे बहन, अपने भाई और उनके बच्चों के साथ मिलकर के आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद और पिता। इस बात का हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमें आगरा से अजमेर लेके आया, ये उसकी सुरक्षा थी, उसकी सुरक्षा में होते हुए। और बहन ने हमारे लिए सुबह प्रार्थना की कि मेरा भाई चल रहा है वहां से, मेरी भाभी चल रही है, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। और उन्होंने वॉइस कॉल के द्वारा हमें प्रार्थना भेजी और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्हीं की प्रार्थना और हम लोगों ने जब प्रार्थना करी तो ज़बूर 121 भजन से 121 क्लेम किया, दोनों भाई बहनों ने मिलकर के। परमेश्वर का धन्यवाद, सुरक्षा किया, परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा दी और हम यहाँ पहुंच सके, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और अब हम वचन में चलेंगे। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 27 पद, जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए तो मेरा चेला नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या अगर आपको चेला बनना है तो अपना क्रूस उठाना है। और क्रूस उठाने का मतलब ये है कि खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को, एक एक उसकी जो रचना है, जो उसकी सृष्टि है, उस तक पहुंचाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको अपने जीवन के द्वारा साबित करना है कि मैं, मेरे जीवन से, मेरे चलने फिरने से, मेरे उठने बैठने से, मेरे बोलने से प्रभु मेरे जीवन से दिखाई दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखाई देता तो मेरा जीवन बेकार है। हालेलुया। तो मुझे और आपको अपना क्रूस लेना है, क्रूस उठाना है। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे गुनाहों का क्रूस अपने पर ले लिया। हालेलुया। आज मैं बचा हूँ, आज मेरा ये परिवार बचा है, मैं, आप, मेरे भाई बहन जितने बचे हैं सब बचे हैं, तो कैसे बचे? अगर वो प्रभु यीशु मसीह अपनी कुर्बानी ना देता, मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ना लेता, उस बात को, मंजर को याद करिए, कि उस मंजर को याद करिए इस समय को, कि जब प्रभु यीशु मसीह उस रात 5 अदालतों में गया और जाने के बाद उसको कितना कष्ट हुआ। जो गुनाह उसने नहीं किए थे मेरे प्रियो, उन गुनाहों को भी उसने अपने ऊपर, उसके ऊपर लाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर हमारे और आपके गुनाह लाद दिए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह, एक बात जान लीजिए, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह नरसंहार करने नहीं, नर को संवारने आया है। हालेलुया। वो ये नहीं कि गुनाह किया मार दो उसको, ऐसा नहीं। वो नर को संवारने आया, यानी मनुष्य को जीवन देने आया। कौन सा जीवन देने आया? बहुत ताकत का जीवन देने आया, छोटा मोटा जीवन नहीं। हालेलुया। जिन राजाओं ने घमंड किया और फिर पश्चाताप किया, उसके बाद उनके जीवन में उनकी उम्र की दराजी भी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको उसका क्रूस उठाना।
ये क्रूस जो बपतिस्मे के समय मेरे माथे पर बनाया गया, तो क्या आप उस तिलक से, उस टीके से उसको खंडित करना चाहते हैं? मेरे प्रिय, बहुत कठिन बात है, क्योंकि मैं अपनी गवाही देता हूं, क्योंकि अपनी गवाहियों के द्वारा हम दूसरों को समझा सकते हैं। मैं सेंट पॉल कॉलेज में काम करता था, और वहां पर जो हमारा जो मैनेजमेंट था, वहां पे कोई भी प्रोग्राम होता था, हालांकि वो कैथलिक कॉलेज था, और उस कॉलेज में मैंने जब काम किया तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपके माथे पर तिलक लगाया जाएगा। मैंने कहा सॉरी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मेरे मसीह का क्रूस बना है। हालेलुया! यहाँ मेरा मसीह का क्रूस बना है, जो क्रूस उसने बलिदान करके यस। हालेलुया! तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, उसको खंडित मत करिए, उसको खंडित मत करिए। ये कलवरी, ये जो क्रूस का निशान प्रभु यीशु मसीह के जब हमारा बपतिस्मा हुआ है, तो वो निशान मेरे और आपके माथे पर बनाया गया। हालेलुया! हालेलुया! मेरे प्रियो, जान लो कि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी जो और भी हमारी बहनें, उनको कहीं भी मांग में सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मसीह की बेटियां और मसीह बहुएं, मसीह बहनें पहचानी जाती है, क्योंकि वो मसीह की बेटियां हैं, वो खुदा के खून से खरीदे गए हैं। मेरे प्रियो, ये है मेरे और आपके जीवन का व्यक्तित्व, ऐसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, मुझे अपने आप को या मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को मांग में सिंदूर, मेरी पत्नी को मांग में सिंदूर भर के ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं मैरिड हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! ये नहीं है, क्योंकि मसीह बेटियां, मसीह बहनें, उनके ऊपर क्रूस का निशान बना, उन्हें किसी को बताने की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हमेशा कहीं ऐसा मौका आता है तो मुझे और आपको अपने जीवन को साबित करने के लिए बताना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया! लिखा है वचन में, मत्ती 10 उसका 3:38 पद, मैथ्यू 10 और उसका 38 पद कहता है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया! जो व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ना दिखाए, यानी उसके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया! वो पहचाना जाना चाहिए कि ये मसीह बेटा है, ये विश्वासी है। विश्वासी, मसीह तो सब है, पर विश्वासी अलग है। मेरे प्रियो, विश्वासियों की गिनती अलग में है, क्योंकि वो अपने आप को साबित करते हैं कि हम विश्वासी। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि जो मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य। तो योग्य बनने के लिए आपको क्या करना है? योग्य बनने के लिए इस पवित्र कलाम को, इस पवित्र वचन को, पवित्र संगति को अपने पिता के साथ जोड़ के रखना है। हालेलुया! कैसे रखना है? संगति में रखना है। अगर आप संगति नहीं रखेंगे तो क्या होगा? शैतान आपको चुरा लेगा। हालेलुया! क्योंकि वो तो हाड़ खाने के लिए सी के समान तैयार बैठा है। वो नहीं चाहता कि तुम स्वर्ग जाओ, वो चाहता है कि उसकी संगति में नरक में जाओ। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के योग्य मुझे और आपको क्या करना है? हालेलुया! बनना है। और मुझे और आपको अपने आपे का इनकार करना है। क्या करना है? अपने आपे का इनकार। ये नहीं कि मैं बड़ा प्रचारक हूं, मैं बड़ा सेवक हूं, बड़ी सेविका हूं। आपकी और मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो कोई भी दास या कोई दासी अगर कोई प्रार्थना करती है, तो मेरे प्रियो जब प्रार्थना हम करते हैं तो प्रार्थना करने वाला ये ना सोचे कि ये चंगाई मेरे पर हो, ये ना सोचे चंगाई प्राप्त करने वाला कि इस दास के द्वारा, इस दासी के द्वारा चंगाई।
चंगाई देने वाला केवल मेरा यीशु मसीह है, मेरा परमेश्वर है, मेरा पिता है, और किसी के औकात नहीं। चाहे कितना बड़ा प्रचारक हो, कितना बड़ा सेवक हो, सेविका हो, हम उसके बिना अधूरे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन को बचाने वाला, मेरे और आपके, क्योंकि वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से, किसके? यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं और आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। श्वास करते हैं, श्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको बचाने वाला मेरा खुदा है। वो कहता है मरकुस उसका 8 अध्याय 34 पद में कहता है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाया। किसको? भीड़ को। और उनसे कहा, कोई मेरे पीछे। अब मैं बताना चाहता हूं, कोई भी विश्वासी, कोई भी व्यक्ति, विश्वासी के साथ कोई भी व्यक्ति जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, लाइन को देखिए, लिखा है कोई भी, काला गोरा सफेद नीला पीला हरा, अन्य विश्वास का जो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे आएगा उसका जीवन बदल जाएगा, अपना बदल जाएगा। लोग देखेंगे और ये तो कल तक क्या हालत थी, कल तक तो ये कैसा था, लेकिन आज देखो आशीषों की बरसात, इसके बच्चे फल रहे, फूल रहे, इसका जीवन आशीषित जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दिखाई देगा जब कोई उसके पीछे चलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप पीछे चलेंगे तो मेरे और आपके जीवन में क्या होगा? आशीषित बरकतें, उसकी योजना पूरी होने लगेगी। हालेलुया। वो क्या चाहता है? मैं और आप हर समय उसका गुण अनुवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 12 पर, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और 12 पर, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रीति की है, हालेलुया, जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वो मेरे थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। कौन करता है रखवाली? कौन करता है? मेरा चलने करने में, उठने में, आने जाने में, हर एक कामों में सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है मेरी थाती उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह रखवाली करने वाला है, कोई ऐसा नहीं। हालेलुया। मरकुस उसका 10 अध्याय 21 पद क्या कहता है? यीशु ने उस पर दृष्टि की, कैसे? प्रेम से दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हालेलुया। उससे आपसे भी प्रेम करता है, दृष्टि करता है। वो कहता है कि जब तू अपनी मां के गर्भ में था, तू पदार्थ के रूप में था, तू बन रहा था, एक लिक्विड था, उस समय से मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज कोई प्रभु में आता है तो ऐसे नहीं आता, वो उस दिन से, जिस दिन से अपनी मां के गर्भ में एक लिक्विड के रूप में था, पदार्थ के रूप में था, उस दिन से परमेश्वर ने अपना चित्त प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन पर आज अगर मैं प्रचार कर रहा हूं, आज मैं सेवा कर रहा हूं, या कोई और सेवा कर रहा है, तो ऐसे नहीं आ गए। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की मर्जी है मेरे प्रियो। और परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर ने मुझ पर चित्त लगाया। प्रेज द लॉर्ड। मुझ पर चित्त लगाया। कब से चित्त लगाया था? जब मैं पदार्थ के रूप में था अपनी मां के घर में। तो मेरे प्रियो, ये मत सोचो कि मैं ऐसे ही आ गया या आप ऐसे ही आ गए। नहीं, ये उसकी इच्छा, ये उसकी मर्जी, ये उसकी योजना थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप और मैं आज सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं
सॉरी, उसने अगर मरकुस 10:21 कह रहा है कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हालेलुया। वो देखता है। Praise the Lord। मैं और आप कमरे में बैठ गए चुपके, लाइट बंद कर दी, सोचा मम्मी पापा नहीं देख रहे, सोच रहे भाई बहन नहीं देख रहे, सोच रहे परिवार का कोई नहीं देख रहा, लेकिन जान रखो मेरे, आपके ऊपर 2 आंखें लगातार, हालेलुया, Yes, Lord. Thank you, Lord, परमेश्वर की की 2 आंखें हैं, प्रभु यीशु मसीह की 2 आंखें जो आपको लगातार देख रही, हालेलुया, लगातार देखती रहती है, लगातार देखती रहती है। मत सोचो कि माँ बाप से झूठ बोल दिया, मत सोचो पत्नी से झूठ बोल दिया, पत्नी के पीछे कुछ और काम कर दिया। जान लीजिए कि परमेश्वर की 2 आंखें आपको लगातार देख रही हैं। Praise the Lord। हम सबसे बच सकते हैं, अपनी औलाद से बच सकते हैं, अपने माता पिता से बच सकते हैं, अपनी पत्नी से बच सकते हैं, लेकिन खुदा से नहीं। Yes, Lord. हालेलुया। ध्यान करिए कि खुदा की दृष्टि मुझ पर आप पे लगी है। Praise the Lord. और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है। Yes, हालेलुया। वो कह रहा बचपन से मैं सब कुछ करता आ रहा हूँ, आज्ञा भी मानता हूँ, मैं अपने माँ बाप की इच्छा के अनुसार चलता हूँ, सारी बातें तेरे लिए करता हूँ, लेकिन क्या है वो कहता है कि तुझ में एक बात की घटी है। एक बात की। Yes. मैं कह रहा हूँ मैं तो 100% हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं 100% हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं तो बिल्कुल सब काम करता हूँ, खुदा की इबादत करता हूँ, मैं उपवास भी रखता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, सारी चीज करता हूँ। वो कहता है अच्छा तुझमें एक बात की घटी है। वो जानता है मेरे और आपके अंदर कि क्या घटी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के धन्यवाद। मनुष्य नहीं जान सकता, मनुष्य नहीं जान सकता, लेकिन खुदा जानता है मेरे और आपके अंदर क्या घटी है, क्या कमी है। हालेलुया। मैं भले कहूँ कि 100% हूँ, और खुदा ने मुझे देखकर कहा कि तुझमें एक बात की घटी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा जानता है मेरी घटी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उससे कहा जा जो कुछ तेरा है, हालेलुया, जा जो कुछ तेरा है उसे करना होगा, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग का धन पाने के लिए आपको अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? Yes. अगर आप तैयार हैं मेरे प्रियो, तो आपको स्वर्ग में 100% मिलने जा रहा है। हालेलुया, आमेन, आमेन। अगर आपने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया जो आपके मिलने से, परमेश्वर के मिलने में आपकी बाधा थे मेरे प्रियो, आपने उन्होंने छोड़ दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको खुदा 100% देने जा रहा है। 1000 गुना की आशीष देगा मेरे प्रियो। विश्वास मानिए, अगर एक चीज का भी आप त्याग करते हैं तो समझ लो खुदा ने उसकी एवज तुम्हें भर दिया। भर दिया। विश्वास से विश्वास रहो, क्योंकि मेरे और आपके पास, हम विश्वासियों के पास आशा और उम्मीद है। और वो आशा और उम्मीद क्या है? लोग कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं, सब कुछ खत्म है, लेकिन हम विश्वासियों के पास आशा है, उम्मीद है, एक नया जीवन है। मृत्यु के बाद एक नई जिंदगी स्टार्ट होती है। Praise the Lord. कौन सी जिंदगी है? अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आप स्वर्ग के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह के साथ रहें। हालेलुया। किसके साथ रहेंगे? यीशु मसीह के साथ साथ रहेंगे। सोने की सड़कें हैं। हालेलुया। मैं अपने मन से कोई बकवास नहीं कर रहा। सोने की सड़कें हैं वो, और वो सोने की सड़कें प्रकाशित वाक्य में देख लीजिए। ये दीवारें
नो पेंट, कोई पेंट की जरूरत नहीं है। जो अंगूठियों में हीरे जवाहरात पहन रहे हो वो दीवारों पे लगे। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord। इस बात को मानते हो? हालेलुया। अगर जानोगे मानोगे तो पता है कि उसके बाद के जीवन है। लेकिन अन्य लोगों के पास नहीं है मेरे प्रियो, अन्य विश्वासियों के पास ये आशा नहीं है, अन्य लोग विश्वास के लोगों के पास ये आशा नहीं। हमारे पास मरने मृत्यु के बाद भी एक नई आशा है। Amen. नया Praise the जीवन Lord. है। लेकिन उस जीवन की खातिर मुझे और आपको ध्यान रखना। Amen. क्या Hallelujah. कैसा जीवन जी रहे। हालेलुया। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का तेज होगा। क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह का तेज होगा। ट्यूबलाइट, नो लाइट, ट्यूबलाइट नहीं, हंडे नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं। प्रभु के तेज से, हालेलुया, प्रभु के तेज से स्वर्ग में रोशनी। Amen. Yes, Lord. कोई ट्यूबलाइट नहीं, कोई हेलोजन लाइट नहीं, कोई फ्लड लाइट नहीं, कुछ नहीं। केवल प्रभु के तेज से वहां पर। Thank you, Lord. धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद। मूसा साहब प्रभु को, परमेश्वर को, यहोवा को पीठ से देखा तो क्या तेज था। जब वो नीचे आए, कपड़ा डाल दिया तो भी किरणें निकल रही थी और लोग देख नहीं पा रहे थे। Yes. दास के ऊपर रहम किया। एक दास ने कहा कि मैं करूं, मैं देखना चाहता हूं। देख तो कोई नहीं सकता। जब उसने पीठ करके देखा और तेज था, जब उसके ऊपर इतना तेज था तो सोच लीजिए मेरे और आपके खुदा पर कितना जबरदस्त तेज। Yes, Lord. Praise the Lord। Praise the Lord. लाइट की जरूरत नहीं, फ्लड लाइट की, किसी लाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे खुदा का तेज। Praise the Lord। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Thank you, Lord. हालेलुया। वो कहता है कि स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग का धन क्या है? स्वर्ग का धन है अनंत जीवन। Yes, अनंत yes. जीवन जिसने पा लिया, उस व्यक्ति ने, उस नौजवान ने क्या कहा? दौलत के लालच में, चीजों के लालच में, संसार की वस्तुओं की लालच में स्वर्ग के अनंत जीवन का परित्याग कर दिया। उसने जाना ही नहीं कि उसने क्या त्याग किया। उसने जाना नहीं कि उसने क्या त्याग किया। परमेश्वर को उसने नकार दिया, अनंत जीवन को उसने नकार दिया। उसने उस स्वर्णिम समय को, उस अवसर को त्याग दिया जो उसे मिलने जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम और उसका 14वां अध्याय 22 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 22 पद कहता है, तब और चेलों के मन की स्थिर करते रहे, चेलों के मन को स्थिर करते रहे और योग दे देते थे कि हम बड़े कलेश से उठकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मेरे और आपका मन कैसा है? मेरे और आपका मन स्थिर नहीं है। मेरे क्या नहीं है? स्थिर नहीं। एक पैर संसार में और एक पैर सब एक खुदा के साथ। या तो खुदा के साथ आ जाओ या संसार में चले जाओ, क्योंकि जो दो नाव पे पैर चल रख के चलता है मेरे प्रियो, उसका जीवन कभी से। आज बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े प्रभु के दास और दासियां क्यों फेल हो गए? उसका कारण यह है कि वो संसार में भी जी रहे हैं और प्रभु के साथ भी जी रहे हैं। वो कहता है शैतान के प्याले से प्रभु के प्याले से नहीं पी सकते। एक प्याला बनाना होगा। आज बड़े बड़े सेवकों ने, बड़े बड़े दासों ने अपने जीवन को इसी कारण से बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनके अंदर स्थिरता देमास ने पौलुस को छोड़कर संसार में चला गया। क्यों चला गया? इतनी सेवा करी देमास ने, इतना पौलुस के साथ रहा, इतना सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद
इतने साल सेवा करने के बाद फिर संसार में चला गया। प्रभु के विरुद्ध के साथ उसने क्या किया? विरोध किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आपका मन स्थिर है, तो समझ लीजिए प्रभु आपके साथ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद मेरे मन ईश्वर। में स्थिरता ला, Yes, मेरे मन Lord. में स्थिरता ला, Praise the क्योंकि Lord. मेरा मन कमजोर है, हालेलुया, मेरा मन कमजोर है। मैं संसार में जाना चाहता हूं, मैं संसार में जाना यस। चाहता हूं। मेरे मन की तू स्थिरता ला, मेरे मन को स्थिर कर कि प्रभु मैं तेरी मोहब्बत में लौलीन रहूं। आमीन, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रिय जब तक मन में स्थिरता नहीं है तब तक कुछ नहीं, क्योंकि स्थिरता मेरे और आपके जीवन को सही बेस देती है। मुझे बेस चाहिए। आपने अगर अपना घर बालू पे बनाया क्या होगा, या उसकी नींव गहरी नहीं डाली तो क्या होगा? हिल जाएगा, चलेगा नहीं, नुकसान हो जाएगा। और अगर बेस उसका मजबूत होगा मेरे प्रियो, खुदावंद का धन्यवाद हो। जैसे घर की स्थिरता चाहिए, वैसे जीवन की स्थिरता चाहिए, वैसे मन की स्थिरता चाहिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, परमेश्वर ने आपके मन में स्थिरता रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने अगर आपको स्थिर रखा है, स्थिर प्रभु से स्थिरता मांगिए। प्रभु घुटनों में आ जाइए। प्रभु शैतान बार बार मुझे प्रताड़ित करता है, मुझे अपनी ओर खींचता है, तू मुझे अपनी ओर खींच, तू मुझे अपने साथ। यस लॉर्ड। जब आप मांगेंगे मेरे प्रियो, तब प्रभु आपको दे देगा। प्रेज, थैंक यू क्योंकि जीसस। मन स्थिर नहीं है, इसलिए रुकावट आ रही बार। प्रभु चाहता है कि आप पूरे स्थिर हो जाओ। आपका बेस घर की नींव का जो होगी यीशु, वो घर कैसा होगा? आशीषित होगा। लोग देखेंगे और उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके परिवार कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे। एक गवाही दे देता हूँ छोटी सी। मेरा एक मित्र जो हमारे साथ ऑनलाइन आते, इटावा शहर में मेरा वो फ्रेंड रहता है, हम साथ साथ पढ़ते थे। क्योंकि हम युवा थे, छोटी उम्र थी, कभी कभी शैतानियां भी करते थे, और प्रभु से दूर दूर तक कोई लगाव नहीं। मेरा भाई, मेरा फ्रेंड, एक दिन हम प्रचार तो बहुत दिन से कर रहे हैं और उसने नहीं देखा, लेकिन जिस दिन उसने देखा तो मुझे फोन किया, अरे भाई ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम में कैसे हो गया कि तुम प्रचार करने लगे, तुम गाने गाने लगे, ये कैसे हो गया? मैंने कहा जब प्रभु खींचता है, यस, खींचता है, तो मैं उसके डोर के साथ खींचा चला, आमीन। खींचा चला। प्रेज द लॉर्ड। मन की स्थिरता की है। वो मुझसे बार बार पूछता है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव कैसे हो गया? ये क्या हो गया तुम्हारे जीवन में? तुम कैसे कभी तुम दुआएं करने लगे, तुम प्रचार करने लगे, तुम ऐसा करने लगे, ये ऐसा करने लगे, तुम रोज प्रचार। प्रभु ने स्थिर रहना जरूरी है भाई। एक जीवन का, हर एक के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, और जब टर्निंग पॉइंट आता है, उसकी धीमी आवाज आपके कान में पड़ती है। यस यस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। आपके जीवन पलट जाएंगे, आपकी औलादें पलट जाएंगी, आपका परिवार पलट जाएगा, आपका निम्न स्तर हाई हो जाएगा। Yes, Lord. पूछेंगे ये आशीष कहाँ से आई?
अरे ये व्यक्ति तो कुछ भी नहीं था, इसके पास तो कुछ नहीं था, कैसा जीवन था इसका, और वो कैसा हो गया, बदल गया। Praise the Lord. Thank you, Lord. प्रभु से मांगी कि प्रभु मैं तेरा क्रूस उठाना चाहता हूं। Yes, Lord. तू मुझे इस योग्य बना कि मैं तेरी क्रूस को अपने कांधे पर उठा सकूं। Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस शाम के लिए। मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अपनी आदरणीय बहन ललिता जी के पति थे, उनके तीनों बच्चों के साथ मिलके इस क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर उनकी कलीसिया के साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन पर शेयरिंग कर सके, मनन कर सके, और ये स्थान पर आकर मैं धन्य हो गया। इस स्थान पर आकर मैं धन्य हो गया। उनकी कलीसिया, उनकी द्वारा जब ये परमेश्वर के द्वारा चर्च तैयार किया गया, इस चर्च के लिए मैं धन्य कि इस स्थान पे जिसे मैं रोज देखा करता था 9 से 10, आज उस स्थान पर बैठा हूँ। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ अपना परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। Yes, Lord. आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord. कि आपने हमको अब तक संभाला है, अपना अनुग्रह हम पे रखा पिता परमेश्वर। Yes, Lord. Thank you, Jesus. खुदावन तेरे वचन के द्वारा जो बीज बोया गया, इस बीज को जिन्होंने देखा वो आशीष, Yes. और जब जब इसे देखे प्रभु आशीष तो ने पाया। खुदावन प्रार्थना करते हैं इस परिवार के लिए, परिवार के एक जन के लिए, तीनों बच्चों को यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस कर। Amen. हर एक बाधा से, हर एक कठिनाइयों से, हर एक तकलीफ से, हर एक उन बातों से जो तेरे पास लाने में रोक दिया, खुदावन ने तेरे नाम से मैं खंडित कर। Amen. Yes, Lord. पिता अपनी बहन और अजीज भाई के सामने साथ के लिए खुदावन हमारे दोनों प्रिय भाई बहनों पर, अजीजों पर तेरी दया बनी रहे। Amen. तेरी आशीष Yes, Lord. पूरी रीति से के द्वारा लोग तेरे को जाने, Amen. तेरी महिमा करें, इनके जीवन में तेरा स्थान प्रभु सबसे ऊपर। Yes, Lord. प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया को प्रभु एक एक जन को मैं तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर। Yes, Lord. फलवंत होने पाए, वो बड़े तेरा वचन के जीवन में। Yes, yes. सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। मुझे तू यहाँ तक लाया, मेरी पत्नी को यहाँ तक लाया। Thank you, Lord. पिताजी के सम्मुख यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना करता हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय हालेलुया। मसीह। हालेलुया। प्रभु आपका